अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इस वीडियो में हम बात करते हैं ट्रिक्स टू फाइंड हाइब्रिडेशन, यानी किसी भी एलिमेंट की मुख्तलिफ कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन क्या होगी वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, जिसमें मेथड नंबर 1 जिसको हम कहते हैं सम ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। देखो, सम ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लेस देन और इक्वल टू 8 है तो डिवाइड करते हैं हम 2 से। अगर सम ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 लेस देन और इक्वल टू 56 है तो डिवाइड करेंगे 8 से। अगर सम ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 56 होगा तो डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडेशन मिल जाएगी। जैसे एक मिसाल है POCl3, इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडेशन निकालनी है तो फास्फोरस के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 होते हैं तो 3 × 7 तो ये हो जाएंगे 5 6 21, तो ये हो जाएगा 32। अब 32 इस रेंज में आ रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो ये बनेगा 4, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। अब एक और मिसाल देखें, जैसे हमारे पास है SO2, यहाँ सल्फ़र के वैलेंशियल में 6, 2 × 6 तो ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन टोटल बन रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचा। अब इस 2 के ऊपर फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। अब ये 2 + 1 ये आएगा जवाब 3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। अगर हमने SO3 की इसमें SO3 में सल्फ़र की मालूम करनी है तो 6, ये 3 × 6 तो ये जाएगा 6 + a हो जाएगा 18 24, तो 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब अगेन आ रहा है sp2। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं सम ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। ठीक है, एक और तरीका है वो भी डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो हमें समझो हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी इक्वल टू 1/2 V + M - C + A, ये फार्मूला है जिससे हम हाइब्रिडेशन मालूम करेंगे। अब यहाँ पर जो V है ना, V रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, और M रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स जो अटैच्ड होंगे सेंट्रल एटम के साथ, अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। अब मोनोवैलेंट एटम कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके के। और ये C जो है ये चार्ज ऑन केटाइन, और A चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम किसी एलिमेंट का
हाइब्रिडेशन क्या होगा वो मालूम कर सकते हैं किसी कंपाउंड में। जैसे एक मिसाल है सिंपल, CH4 में व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड करने हैं इसके। 1/2 वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 4, चार्ज कोई नहीं, ना कैटायनिक चार्ज ना एनायनिक चार्ज, तो ये होगा 1/2 × 8 वुड बी इक्वल टू 4। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 1s3p टोटल 4। देखो हाइब्रिडेशन sp3, तो इस मॉलिक्यूल के जो ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है हाइब्रिडेशन के ऊपर। ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अगर हम कोई बंदा कहता है कि शेप क्या है, तो शेप भी ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल ही होगी, ये भी सेम टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। अच्छा, लोन पेयर निकालने का फार्मूला, लोन पेयर मालूम कर सकते हैं। लोन पेयर अगर किसी के ऊपर मालूम करने हो, लोन पेयर वुड बी इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड और बॉन्डेड। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आए और नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड जो हैं वो भी 4, तो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अब दूसरी मिसाल देखें, अमोनिया। अमोनिया में अगर हमने नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन निकालनी है तो पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे। 1/2 नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मोनोवैलेंट एटम 3 अटैच्ड हैं, चार्ज ना कैटायनिक ना एनायनिक, कोई चार्ज नहीं, तो अगेन ये बनेगा 1/2 × 8, तो दैट वुड इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडेशन अगेन sp3। अब इसमें जो ज्योमेट्री होगी, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है तो sp3 में ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट अमोनिया में हम देखते हैं ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन अमोनिया की शेप जो हो जाती है वो पायरामिडल है, यानी पायरामिडल शेप है। पायरामिडल शेप क्यों हुई, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंगल 109 से 107 हो जाएगा। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं, अटैच्ड एटम 3 हैं, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसी वजह से शेप में थोड़ी डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक और मिसाल कंसिडर करते हैं, जैसे ये मान लो CO3 -2 कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है यहाँ पर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे पहले। 1/2 कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम कोई भी अटैच्ड नहीं, और एनायनिक चार्ज कोई भी नहीं, कैटायनिक चार्ज कोई नहीं, एनायनिक चार्ज क्या है 2, तो ये 2 दिखा दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2, और जहाँ sp2 होती है तो वहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर
ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई इस तरह की मिसाल हो जैसे NH4+, ठीक है, ये मिसाल हो, यहाँ पे हाइब्रिडेशन फाइंड करनी है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वुड बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4 मोनोवैलेंट, कैटायनिक चार्ज 1, एनायनिक चार्ज 0। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये बनेगा इनका सम 8, ये आए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp3। sp3 तो क्या हो जाएगी शेप या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बच्चों याद रखनी है आपने बात कि अगर हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 आ रहा है और लोन पेयर जो है नो लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल ही होंगे। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है जैसे अमोनिया के केस में और 1 लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा लेकिन शेप क्या हो जाएगा, पायरामिडल हो जाएगा। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है और 2 लोन पेयर हैं तो इसमें शेप होगा बेंट, एंगुलर और वी शेप, जैसे वाटर की शेप है। ठीक है, अब वाटर की शेप किस तरह है ये देखते हैं। देखो H2O ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन निकालनी है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल वुड बी इक्वल टू 1/2। ऑक्सीजन 6 ग्रुप के अंदर है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम अटैच 2 है, कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज 0। तो ये 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडेशन sp3। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हो जाएगी क्योंकि sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप जो होगी वाटर मॉलिक्यूल की वो शेप थोड़ी हो जाएगी बेंट, वी, एंगुलर, इस तरह नाम दिए जाते हैं या एंगुलर भी कहते हैं, यानी ये शेप होगी जिसमें ऑक्सीजन सेंटर में, ये यहाँ पे है इस तरह। ठीक है, ये होगी। अब कुछ और मिसाल कंसिडर करते हैं, यानी sp3 के अलावा मिसाल हम एक मॉलिक्यूल की बने PCl5। PCl5 अगर कंपाउंड एक गिवन है, इसमें फास्फोरस की हाइब्रिडेशन हमने निकालनी है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे 1/2। फास्फोरस ग्रुप 5 में है तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 क्लोरीन अटैच्ड हैं यानी मोनोवैलेंट एटम, तो 5 ये, कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज भी 0। तो ये कुछ आएगा 1/2 इंटू 10, ये जवाब आ रहा है 5। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आ रहा है जवाब। तो इसमें एक S3P_D, sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगी। sp3d हाइब्रिडेशन की जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। कौन सी होगी, ट्रायगोनल बायपायरामिडल, सॉरी नॉट प्लेनर, बायपायरामिडल। यानी फास्फोरस सेंटर में ये इस तरीके से होगा, क्लोरीन, ये ट्रायगोनल, ये बायपायरामिडल, इस तरह ज्योमेट्री हो जाएगी PCl5। अब एक और मॉलिक्यूल है SF4।
हाइब्रिडेशन निकालनी है सल्फ़र की, तो 1/2 सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो मोनोवैलेंट एटम 4 हैं अटैच्ड, तो ये हो जाएगा टोटल। बाकी चार्ज कैटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, 0 मैंने कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 × 10 दैट वुड बी इक्वल टू 5। अब ये 5 है, तो इसका मतलब अगेन इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए दैट शुड बी ट्रायगोनल बाय pyramidal, जस्ट लाइक PCl5 की तरह। लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए, ये शेप भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इसकी शेप है सीसा इसकी शेप है। अब सीसा कैसे, यानी सल्फर सेंटर पर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर और एक इधर ऊपर, और ये लोन पेयर एक होगा वो यहाँ पे होगा, तो इस तरह की शेप को सीसा कहा जाएगा। अब कैसे हम फाइंड करेंगे लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, तो मैंने पहले कहा है लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस अटैच्ड एटम्स, यानी जितने एटम उसके साथ अटैच्ड है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आए, अटैच्ड एटम 4 है यहाँ पर, तो इसीलिए 1 लोन पेयर है। ठीक है, एक और मिसाल देखते हैं। अब जैसे हमें कहा जाए कि SF6 है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा सल्फर का, तो ये जो 1/2 6 + 6 ये 0 0, तो ये ऐड करेंगे 1/2 × 12 दैट वुड बी इक्वल टू 6। अब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, तो ये हो जाएगी sp3d2 1s3p 4 हो जाएंगे, और ये 2 6, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो इसकी ज्योमेट्री या शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल होगी, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 6 एटम अटैच्ड। ठीक है, एक और मिसाल देखते हैं। जैसे कंपाउंड है ज़ीनान ऑक्सीफ्लोराइड, ये ठीक है। अब ज़ीनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे 2 है, तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 × 10, तो ये जो अब आया 5 आया, तो क्या बनेगी इस अपना, ये हो गया ट्रायगोनल बायपैरामिडल शेप हो जाएगी। अब और ट्रायगोनल बायपैरामिडल में यानी ये होगा फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है। अब चेक करेंगे लोन पेयर अगर चेक करें तो टोटल हमारे पास 5 आए हैं, एटम अटैच्ड 4 हैं, तो यानी एक लोन पेयर होगा, तो शेप क्या होगी सीसा टाइप शेप हो जाएगी। ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एलिमेंट रहता है वो है कार्बन, और हमें पता है कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है कार्बन, जो है कार्बन टेट्रावेलेंट है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, वो या सिंगल बॉन्ड होंगे सारे सिग्मा बॉन्ड, या कुछ मल्टीपल बॉन्ड भी होंगे उसके साथ। अब पहला केस हम कहते हैं कि कार्बन अगर 4 एटम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड है, ये ओनली
सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिर्फ अगर सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होते हैं। या यूं कहा जाए, कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर एटम्स, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp3 और शेप या ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। दूसरा केस, जहाँ पर कार्बन के अंदर यानी इस तरह होगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होगा। तो उस केस में या यूं कहें कि अगर कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर एटम्स, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। और तीसरा केस, अगर कार्बन में ये केस आता है इस तरीके से, जैसे ये या R इस तरह का केस है, ठीक है। यानी हम कहें कि 2 अगर सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। या इस तरीके से कहें, कार्बन इज बॉन्डेड विथ 2 अदर एटम्स, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, ठीक है। अब sp3 में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और यहाँ पे लीनियर या डायगोनल होगी। तो इस तरीके से हम कार्बन के हाइब्रिडेशन किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी, जब भी कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला दिया जाए तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के बाद आप जज करेंगे कि वो कार्बन 4 एटम के साथ बॉन्डेड है, 3 के साथ बॉन्डेड है या 2 के साथ बॉन्डेड है। तो उसके बाद आप उसके हाइब्रिडेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक मिसाल इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमें कहा जाए ये कंपाउंड है CH2। अब इस कंपाउंड में हमने कार्बन नंबर, लेट्स सपोज मैं इसको इधर से नंबर 1 2 3 ये 4 ये 5, इन कार्बन की हाइब्रिडेशन मैंने मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन एक इधर कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा sp2। और ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन एक ब्रोमीन, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2। और ये इसके साथ 2 एटम बॉन्डेड हैं, यानी ये सिग्मा, यहाँ पे ये सिग्मा, तो 2 पाए हैं, 2 सिग्मा 2 पाए, तो ये sp और ये वाला एक इस कार्बन और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो ये sp3 होगा। या इस तरीके से अगर आपको ये फार्मूला दिया जाता है C6H6, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। यानी ये बेंजीन है, बेंजीन की आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी 6 कार्बन ये एक रिंग की फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, और विथ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ डबल सिंगल
डबल, सिंगल, डबल, और हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब आप इजीली जज कर सकेंगे कि कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। देखो, हर कार्बन बॉन्डेड है 3 एटम्स के साथ, तो हर कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp2। ठीक है, बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होगी। जैसे ये मिसाल हो कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH एंड CH3। अब हमें कहा जाए कि जो सेंटर वाले कार्बन हैं ये इनकी हाइब्रिडेशन क्या है। ये इसको मैं मान लेता हूँ ये A कार्बन, ये B। तो A क्योंकि इसने दो यानी डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा इधर एक पाई इधर, और दूसरा सिग्मा और दूसरा पाई यहाँ पे। तो इसने जो बनाए हैं 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये केस हमने पढ़ा था कि अगर कोई कार्बन 2 एटम के साथ बॉन्डेड है और उसमें 2 सिग्मा 2 पाई हैं, तो ये होगा sp। और इसमें देखा जाए तो इसमें ये सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, तो इस केस में हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वाकई आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। थैंक्स।